नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आपको पता है कि 24 जुलाई को लेखपाल का एग्जाम है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस के होंगे। तो उन्हीं में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला सवाल ये कह रहा है, भारत में एक संघ शासित राज्य का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, भारत में जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, इनकी पूरी जवाबदेही प्रशासन की केंद्र सरकार की होती है। और केंद्र सरकार का मतलब राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इनका शासन चलाता है। अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे कहीं आप सुनते होंगे उपराज्यपाल, कहीं प्रशासक। तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही है वो है आपका उपराज्यपाल। तो कौन सा है? उपराज्यपाल। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि चोल के तहत ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख है। यानी शिलालेख का मतलब जो पत्थरों पे जो ऑर्डर लिखे जाते थे उनकी बात कर रहा है। तो ये चोल प्रशासन, जिनकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। एक इनका स्थानीय सुशासन, जिसे हम लोग आज की डेट में ये आपका लोकल गवर्नमेंट या जिसे पंचायत कह सकते हैं। और एक इनका नेवी, यानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु में खास तौर से कावेरी डेल्टा के आसपास एक बहुत संपन्न डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसे चोल डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समानांतर अर्थव्यवस्था किस वजह से उभरती है। तो समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिस अर्थव्यवस्था में बहुत भारी मात्रा में टैक्स चोरी होती है। यानी आए दिन आप सुनते होंगे कि स्विस बैंक में ये पैसा जमा, ये जमा है। तो इस तरीके के जब बहुत ही हैवी मात्रा में टैक्स चोरी होती है, जिसे हम काला धन का भी कह सकते हैं, उसके वजह से ये व्यवस्था पनपती है। तो यहाँ पर क्या है? कर चोरी। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी। जैसा कि आप नाम सुनते हैं, आज भी आप लोग उसके बारे में कह देते हैं कि बहुत बड़ा हिटलर इंसान है। तो ये कौन से? एडोल्फ हिटलर थे। ठीक है, ये आज भी चला रहा है। हिटलर एक पर्यायवाची बन गया है। फिर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक्ड समंदर है। लैंडलॉक्ड समंदर मतलब जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन कट गया है। तो इनमें तिमोर भी नहीं है, अराफुरा भी नहीं, ग्रीनलैंड भी नहीं। तो लैंडलॉक्ड हम आपको बता देते हैं। जैसे लैंडलॉक्ड की बात करें तो कैस्पियन सागर है लैंडलॉक्ड, अरल सागर है लैंडलॉक्ड, या इसी तरीके से मृत सागर जिसे डेड सी कहते हैं वो भी लैंडलॉक्ड है। यानी जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हों। एक तरीके के झील होती हैं, सागर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल को 27 सेंटीग्रेड तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की जरूरत होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये चावल एक ऐसी फसल है जिसे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर आपको इसके लिए बरसात की तो कोई कमी नहीं, यानी चाहे जितना पानी बरसे तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो अफीम जो है वो पौधे की सूखी लैक्टेस होते हैं। और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अफीम जो होती है वो अफगानिस्तान में होती है। ध्यान रखिएगा, करीब पूरी दुनिया की 80% जो अफीम होती है वो अकेले अफगानिस्तान से होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। तो पहाड़ों में क्या होता है, जो आने जाने के गैप होते हैं, नहीं आने जाने के साधन। जैसे कि आप देखा है एक पहाड़ है ऐसे, ये तो ये वाले जो निचले एरिया होते हैं उन्हें गैप कहते हैं, दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। तो ये खैबर है, बोलन है, गोमल है, टोची है, ये दर्रों के नाम है। जैसे आप काराकोरम, जोरजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, नाथुला, बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं। लेकिन जो आपका दर्रा ये पूछा गया है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसे कैग, और एक याद रखिएगा, इसे भारत सरकार का कुत्ता भी कहते हैं। यानी कुत्ता मतलब कोई गलत सेंस में नहीं, मतलब ये रखवाली का काम करता है। यानी रखवाली मतलब जैसे कि आपने देखा होगा एक जमाने में एक सिंडिकेट बैंक हुआ करता जो आज कनाडा में विलय हो गया, उसका भी लोगो कुत्ता ही था। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति की जगह पर यहाँ पर अध्यक्ष लिखा है तो इसमें राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था। तो 1921 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। उसी का ये यानी कह सकते हैं कि मॉडिफाई वर्जन जो है इसे भारतीय स्टेट बैंक कहा जाता है। पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब था इसका नाम? 1921। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है, जिसमें आपने देखा होगा कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे धर्मनिरपेक्ष। तो ये 1942 में संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यानी एक ही बार 3 शब्द जोड़े गए थे, तो उसी बार इसको संशोधित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो किसी खेल से, साहित्य से, कला से, यानी विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति होते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील जो सांभर है, ये आपका राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डल और बुलर ये दोनों आपकी जम्मू कश्मीर में। चिलिका भी खारे पानी की झील है, लेकिन ये खारे झील के साथ साथ ये एक लैगून है। लैगून का मतलब जो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसे यहाँ पर आपको दिखेगी, यानी इसका एक तरीके से समंदर से कनेक्ट होती, 3 तरफ जमीन से कनेक्ट होती। तो सबसे बड़ी यहाँ पर अगर लैगून करके पूछता तो चिलिका होती, लेकिन यहाँ पर लैगून ना पूछा गया तो सांभर लगाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है चिकित्सा यानी फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं इनको हिप्पोक्रेट्स को। लेकिन याद रखिएगा, अगर हिप्पोक्रेट्स की जगह हिकैटियस लिखा होगा तो वो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं। ठीक है। अगला है कि खरीफ की फसल की बुवाई की जाती है। तो खरीफ की फसल की बुवाई कब की जाती है। तो खरीफ की फसल की बुवाई जब की जाती है जब दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे हम लोग अरब सागर की मानसून शाखा भी कहते हैं, जब वो एक्टिव होती है तभी खरीफ की बुवाई की जाती है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्त आपात की घोषणा की। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपात। जो भारत में राष्ट्रपति हैं उन्हें 3 तरीके के आपातकाल की शक्तियां प्रदान हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक वित्तापात, और एक जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जिसका आर्टिकल यानी 356। तो ये आपका जो है वो आपात है। तो इसे आप गवर्नर रूल या राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। लेकिन वित्त आपात जो कि 360 आर्टिकल 360 में है, और राष्ट्रीय आपात 352 में है, और राष्ट्रपति शासन 356 में है, यानी आर्टिकल। तो ये वित्त आपात कभी नहीं लगा आज तक। अगला प्रश्न है, सेंट फ्रांसिस जेवियर ने नश्वर अवशेष कहां पर मिलते हैं। तो याद रखिए ये गोवा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्पहीन पौधे को क्या कहा जाता है। इन पुष्पहीन पौधों को क्या कहा जाता है। तो इन्हें जिनमें फूल नहीं लगते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ यानी इसका कब से स्टार्ट हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जबकि येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का दुनिया का सबसे पहला पार्क है। पंचायती राज व्यवस्था को राज्यों की जोड़ी में जहां पहले लागू हुई है उनकी बात करना है। तो सबसे पहले लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। और उसके बाद फिर राजस्थान के बाद दूसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, यानी राजस्थान में सबसे पहले, फिर आंध्र प्रदेश में। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब। चेन्नई अधिवेशन 1887 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। उसके बाद अगला आता है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। जैसा कि आपको शुरू में बताया था, बुवाई की खरीफ की फसल तब होती है जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, और कटाई तब होती है जब ये मानसून चला जाता है। तो मानसून आता कब है, यानी जून जुलाई में। जाता कब है, अक्टूबर। तो इसकी कटाई कब की जाती है, अक्टूबर में। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे।
तो ये थे अविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के थे। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती क्यों? यानी जो तेल की एक छोटी बूंद होती है वो पानी पर क्यों फैल जाती? तो इसका क्या होता है, पानी की सतह में तनाव अधिक होता है, इसलिए फैल जाती है। और पानी पर मच्छर बैठे हों, मिट्टी का तेल डाल दो, पृष्ठ तनाव कम होता है, मच्छर डूब के मर जाते हैं। अगला है रेंजर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो रेंजर घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जैसे एक आपका पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसी रूप में मिलते रहेंगे। साथ ही इसकी PDF भी अभी ग्रुप पे शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।